हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिल्जा और मेरे चैनल कैंसर सर्वाइवर शिल्जा में आप सबका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो कैंसर पेशेंट और उनके फ्रेंड्स फैमिली के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आप अगर नॉर्मल इंसान है तो आपके लिए भी ये वीडियो इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन किसी के साथ मतलब कैंसर पेशेंट के साथ अगर शेयर करते हो तो आप उनको काफ़ी पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो। तो आज का जो वीडियो है वो मैं बना रही हूँ पॉट के ऊपर। पॉट, शायद आपने ये वर्ड सुना होगा, शायद आपके लिए वर्ड नया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक इमेज के थ्रू बताना चाहती हूँ कि पॉट होता क्या है। तो ये एक पॉट की इमेज है। ये जो पॉट होता है वो सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ होता है और ये जो आप वेन देख रहे हैं आर्टिफिशियल वेन होती है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट कर दी जाती है और वहाँ से पूरे बॉडी में जो मेडिकेशन दी जाती है वो फैलती है। मैं अपना भी दिखाना चाहूँगी, शायद आपको कैमरे में अच्छे से दिखे या नहीं। ये जो कट है वहाँ पे मुझे पॉट इंजेक्ट किया है और ये जो पार्ट है वहाँ पे आर्टिफिशियल, ये यहाँ से आर्टिफिशियल वेन है और यहाँ से हमारे ब्लड वेसल्स में पूरी मेडिसिन जाती है। तो सबसे पहले पॉट यूज़ कहाँ पे होता है तो उसके लिए पूरा डिटेल में जानेंगे। जहाँ से पता चलता है कि कैंसर हुआ है वहाँ से लेकर कैंसर क्योर होने तक की जर्नी बहुत ही लंबी होती है, जिसमें हम बहुत सारे ब्लड टेस्ट, पेट स्कैन, सीटी स्कैन या फिर केमोथेरापी, इम्यूनोथेरापी, रेडियोथेरापी या फिर सर्जरी, ये सारी चीज़ें आती है। उन सब चीज़ों में एक चीज़ जो कॉमन होती है वो है वेन्स। पूरी बॉडी की वेन्स, मतलब हैंड की वेन्स, जिसे हम हिंदी में नस कह सकते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि पूरी जो ट्रीटमेंट है हमें उनमें जो मेडिकेशन दी जाती है वो हमारी वेन्स में ही दी जाती है। तो वेन्स का काम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आपको पता है कि जैसे ही केमोथेरापी मतलब जो भी वेन में दी जाती है वो वेन पूरे काफ़ी टाइम के लिए ब्लॉक हो जाती है और आप उस वेन में कोई भी दूसरी मेडिसिन नहीं ले सकते या फिर वहाँ से ब्लड भी कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप मेरे केस में बात करें तो जब मुझे केमोथेरापी मतलब फर्स्ट केमोथेरापी लेना था तब मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप पॉट डलवा दीजिए। पॉट डलवाएंगे तो मेडिसिन जो है वो यहाँ से जाएगी और आपके हैंड्स जो है वो फ्री रहेंगे। आप अपना बुक पढ़ सकते हो, आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो और आपकी कोई वेन ब्लॉक भी नहीं होगी। और वो वेन जो है वो ब्लड कलेक्ट करने में या फिर जब हम पेट स्कैन के लिए जाते हैं तो एक 200 ml का बॉटल हमें चढ़ता है, तो वो सारी चीज़ों के लिए वेन्स काम आएगी। लेकिन उस टाइम पे मैंने फाइनेंशियली सोचा, मुझे पॉट काफ़ी महंगा लगा तो मैंने उसके लिए मना कर दिया। लेकिन मेरी केमोथेरापी ख़त्म हो गई, सर्जरी तक आते तक तो मेरे दोनों हाथ की वेन्स जो है वो ख़राब हो चुकी थी। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हैंड में एक ट्रीटमेंट के लिए मुझे 7 से 8 बार के लिए पंचर किया जाता था, लेकिन कहीं से भी वेन हाथ में पकड़ में नहीं आती थी। अगर आती थी तो पूरी ट्रीटमेंट ख़त्म होने से पहले ही वो आउट हो जाती थी और दूसरी जगह पे भी पंचर करना पड़ता था। जब मेरी सर्जरी ख़त्म हुई वहाँ तक दोनों हाथ की वेन्स पूरी ख़त्म हो चुकी थी, तो डॉक्टर ने मुझे यहाँ पे मेडिकेशन देना, मतलब यहाँ से जो वेन है वो पकड़ के वहाँ से मुझे मेडिसिन जो है बॉटल के थ्रू वो देना स्टार्ट किया। एक बार दिया लेकिन वो भी वेन्स आउट हो गई। दूसरी बार मुझे यहीं दूसरी जगह पे पंचर किया, वो भी आउट हो गई। तो फिर उसके बाद मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया, जब मेरी केमोथेरापी सर्जरी के बाद फिर से होनी थी तब मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया आप इस बार पॉट डलवा दीजिए। और उस टाइम पे मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था क्योंकि कोई भी वेन्स हाथ में पकड़ में नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने पॉट डलवाया। अब ये पॉट कैसे एक्सेस होता है, कैसे उसके अंदर नीडल वो लोग इंजेक्ट करते हैं, कैसे बॉटल्स मतलब इसके थ्रू देते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं दूसरा वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जो मेरी इम्यूनोथेरापी चल रही है वहाँ पे मैंने शूट किया है। तो इसके बाद मैं वो वाला वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अगर कोई भी कैंसर पेशेंट आपके आसपास है तो आप उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कीजिए। अगर कोई है जो मेरे जैसे सोच रहा है कि ये मुझे फाइनेंशियली काफ़ी कॉस्टली लग रहा है तो मैं अपने हाथ में ही लूँगी मेडिकेशन, तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि पूरी ट्रीटमेंट ख़त्म होने तक दोनों हाथ की जो वेन्स है वो ख़त्म हो जाती है। मुझे याद है एक बार तो ऐसी भी सिचुएशन हुई थी जब
जब कोई भी हाथ की वेंस पकड़ में नहीं आ रही थी और मुझे यहाँ पर वेंस पकड़ना था तो उसके लिए ब्लड सैंपल चाहिए थे, लेकिन दोनों हाथ में से ब्लड सैंपल वो लोग कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने दो नर्स मेरे दोनों हाथ में ट्राई कर रही थी और 2 नर्स मेरे 2 पैरों में ट्राई कर रही थी। मतलब 4 लोग चारों तरफ से मुझे पंचर करने के लिए ट्राई कर रहे थे, कहीं से भी ब्लड कलेक्ट हो। उस दिन काफ़ी पंचर के बाद मेरा थोड़ा सा ब्लड कलेक्ट हुआ और आज की सिचुएशन भी ऐसी है कि मैं अगर मंथली ब्लड टेस्ट के लिए जाती हूँ तो वहाँ पे भी मुझे 1-2 पंचर रेगुलरली होते हैं, क्योंकि हाथ की वेंस है वो रिकवर जल्दी नहीं होती है। मेरी कुछ 20-30% तक हुई है, तो अभी पहले से कम पंचर होते हैं, लेकिन बहुत पंचर अभी भी होते हैं। एक बार हर महीने में मुझे 2 से 3 पंचर होते हैं। तो अगर आप ये इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी कैंसर पेशेंट के साथ शेयर करें तो बहुत ही अच्छा होगा, और जिनकी ट्रीटमेंट लंबी चलने वाली है उनके लिए पॉट एक बहुत ही अच्छा जो बोल सकते हैं टूल है वो है, तो आप उसे ज़रूर लगवाइए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। थैंक यू वेरी मच।